Hello learners, welcome back to the House of Commerce. I am Kajal. So आज के हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो MBA के हो, चाहे वो BComs के हो या अदर कॉम्पिटिटिव UGC एग्जामिनेशन नेट के हो। तो उन सभी के लिए ये जो चैप्टर मैं आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वर्कआउट करेगा आप सभी को। सो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस चैप्टर को लेके मैं आज परफेक्ट पॉइंट वाइज आप सभी को कंसेप्ट क्लियर कराने का कोशिश करूंगी। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज। सो मैंने जो आपका चैप्टर चुना है वो चैप्टर का नाम है मार्केट एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। तो आज का हमारा टॉपिक मार्केट क्या होता है, कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और हर एक फॉर्म में कैसे हम प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हैं। सो हम एक एक करके वन बाय वन हम लोग इस चीज को कवर कर लेंगे और आई होप कि आप लोग को सभी को समझ में आ जाए कि मैं इस टॉपिक को क्यों लेके आई हूँ। आप सभी को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे इस सेशन से शायद आपका ये सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द लर्नर्स। मार्केट क्या होता है? यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब ये नहीं कि बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है जो आजकल आज के डेट में लोग कहते हैं जो शॉपिंग मॉल मार्केटिंग जा रहे हैं, दैट इज नॉट इन इकोनॉमिक्स टर्म। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हमारा मार्केट का मतलब होता है ये एक मैकेनिज्म है, ये एक अरेंजमेंट है जो कि बायर और सेलर के बीच में कांटेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है ताकि वो क्या कर सके, बाइंग और सेलिंग कर सके, सेल एंड परचेज कर सके अपने दोनों सेक में। एक अपना सेल करता है, दूसरा अपना परचेज करता है। तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट होता है बायर और सेलर का। इसी अरेंजमेंट को हम लोग मार्केट कहते हैं। तो सिंपल वे में अगर हम बोल सके तो मैकेनिज्म या अरेंजमेंट है that facilitates contact between buyer and seller for the sale and purchase of goods and services। हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं, जो मैकेनिज्म करते हैं, उसी मैकेनिज्म को हम लोग मार्केट बोलते हैं। क्लियर? हमारे दो तरीके के दो फॉर्म ऑफ मार्केट है, एक तो परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट में हमारा आ जाता है लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली हमारा इम्परफेक्ट फॉर्म है मार्केट का। क्लियर? ये सारे टाइप्स है इम्परफेक्ट मार्केट के। अगर हम बात करें इम्परफेक्ट मार्केट और परफेक्ट मार्केट में डिफरेंसेस क्या है तो वो भी मैंने आपको पॉइंट वाइज लिख दिया है जिससे आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट मार्केट किसको कहते हैं और इम्परफेक्ट किसको कहते हैं। सो परफेक्ट मार्केट में आपके जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं। ये जस्ट लाइक सेम सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन के होते हैं वही यहाँ पे फॉलो होते हैं। यहाँ पे भी होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि आइडेंटिकल इन नेचर हो, जिसमें हम कोई भी अंतर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्राइस टेकर होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है, इसलिए इसको प्राइस टेकर कहते हैं। यहाँ पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे, इसलिए ये प्राइस टेकर। यहाँ पे लोगों को परफेक्ट नॉलेज होता है कि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेलिंग है। यहाँ पे हर एक ईच एंड एवरी पर्सन को प्राइस से रिलेटेड जितने भी नॉलेज होना चाहिए एक पर्सन को, यहाँ पे सभी बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। यहाँ पे कोई भी फर्म एंट्री ले सकता है और एग्जिट भी ले सकता है। क्लियर? तो हम इसको जब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे, मगर अभी बस मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ किसके कुछ पॉइंट्स है क्योंकि सेम परफेक्ट कंपटीशन में आपको मैं ब्रेथ में बताने वाली हूँ। इसका एग्जांपल लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स परफेक्ट मार्केट के अंदर आता है। इम्परफेक्ट में कुछ ही फर्म सेलर्स होते हैं या कोई फर्म्स अपने आप को डोमिनेट बना लेता है। क्लियर? यहाँ पे डिफरेंशिएटेड या यूनिक प्रोडक्ट सेल होते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहने का मतलब है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते अदर प्रोडक्ट्स के, बल्कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। लाइक कोलगेट का ही आप देख लो, पेप्सोडेंट आता है, विको आता है, तो ये क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। लेकिन यहाँ होमोजीनियस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट एक दूसरे के। मतलब सब्स्टिट्यूट्स कहने का मतलब हुआ कि एक के बदले हम मान लीजिए आप पोटैटो लेते हो तो सारे पोटैटो तो सेम ही होंगे ना, तो वो क्या है आप ये नहीं लेके दूसरा ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही है, पोटैटो ही है। ठीक? यहाँ पे ये प्राइस मेकर होता है, यहाँ पे फुल कंट्रोल या पार्शियल कंट्रोल होता है फर्म के हाथ में प्राइस को लेकर के। यहाँ पे लोगों को परफेक्ट नॉलेज भी नहीं होता है कि मार्केट में क्या इसकी प्राइस प्रिवेलिंग है।
क्लियर। और यहाँ पे एंट्री भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। और लास्टली इसके एग्जांपल लाइक इंडियन रेलवे, कोको कोला एक्सेट्रा। सो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, आई होप कि आपको समझ में के बीच में डिफरेंसेस बता दिया। तो मार्केट क्या है, ये एक अरेंजमेंट है या मैकेनिज्म है जिसमें बायर और सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट होता है ताकि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। फिर दो तरीके के मार्केट हमने पढ़ा, एक परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। परफेक्ट में आ जाता है आपका परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट में आपका आ जाता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। क्लियर। और फिर परफेक्ट मार्केट किसको कहते हैं, तो परफेक्ट मार्केट वैसे मार्केट को कहते हैं जहां पे लार्ज सेलर हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होते हो, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता एंट्री और एग्जिस्ट में। और जस्ट लाइक एग्जांपल वीट, राइस, वेजिटेबल्स, यहाँ पे लोगों का परफेक्ट नॉलेज होता है प्राइस को लेकर के। वैसे ही इम्परफेक्ट में अगर बात किया जाए तो वहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं या कुछ लार्ज फर्म अपने आप को डोमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल होते हैं, यहाँ पे प्राइस इम्परफेक्ट नॉलेज होता है लोगों के पास प्राइस को लेकर के कि क्या मार्केट में प्रिवेलिंग है प्राइस, तो नॉलेज भी यहाँ पे इम्परफेक्ट होता है लोगों के पास। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री और एग्जिस्ट में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और लास्टली ये प्राइस मेकर है और ये प्राइस टेकर है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस सेट होता है और यहाँ पे फर्म्स के बेसिस पे प्राइस सेट किया जाता है। सो होप आपको ये समझ में आया हो डिफरेंसेस और मार्केट फॉर्म्स। थैंक यू एवरीवन।